अभी विधायक बरवाला से जो कि जोगीराम सिहाग जी के निवास पर हम लोग और यहाँ पे काफ़ी संख्या में युवा भी और बुजुर्ग लोग भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पूरा घेर रखा है विधायक जी को, जोगीराम सिहाग को घेर रखा है। जानते हैं क्या मामला है, किस तरह से डेली रूटीन का प्रोग्राम है या कोई खास प्रोग्राम के तहत यहाँ पर लोग आए हुए हैं आज। और जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं अलग अलग लोग यहाँ पे बरवाला हल्के के लोग यहाँ पे जोगीराम सिहाग जो विधायक है वहाँ के, उनके साथ अपनी अपनी बातें अपनी अपनी समस्याएं रख रहे हैं। किस तरह की समस्या लोग लेकर आए, लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और विधायक जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फिलहाल की अगर स्थिति की बरवाला की बात करें, पानी की निकासी को लेकर सबसे मोटी समस्या है। वहीं पे जैसे नगर पालिका चुनाव होने के बाद अभी तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। और जो कि कल हमने जैसे बात की वहाँ से जो चेयरमैन चुने गए हैं उनका ये था कि जोगीराम सिहाग विधायक जी उनका फ़ोन नहीं उठाते, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या विधायक जी के पास फ़ोन आया, क्यों नहीं उठाते, क्या तालमेल बना कर चलना चाहते या नहीं चाहते, क्या रहने वाला है। और दोनों के अगर तालमेल नहीं बनेगी तो बरवाला हल्के की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला ने जो एक तरह से आरोप लगाए हैं उस पर भी हम जानेंगे, विधायक जी से बात करेंगे। पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला ने कहते हैं कि कोई अधिकारियों की कोई सुनते नहीं है, खुद मनमर्जी अपनी चलाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। जैसे विधायक जोगीराम सिहाग को लोगों ने घेर रखा है, यहाँ पे किस तरह की लोग समस्या लेकर आए हैं उस पर भी हम बात करेंगे सिहाग साहब से। तो अभी बातचीत चल रही है, बातचीत के बीच में देखते हैं लोगों की बात सुन रहे हैं। सर नमस्कार। बीच में कर लिया के सर बीच में आज तो आपको घेर रखा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर है, युवा भी बुजुर्ग लोग भी है, सभी लोगों ने आज तो पूरी तरह से घेर रखा है। भाई बारिश के अंदर जो है ना जगह जगह पानी भरा है, लोग तो घेरेंगे, पानी नहीं निकलेगा तो। अच्छा हाँ, तो पानी की निकासी के लिए प्रयास तो आप कर रहे हो, कह रहे हैं कि लगा हुआ हूँ मैं, आप कह रहे थे। लेकिन बरवाला की स्थिति की अगर बात करें वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि नहर है, कल वहीं थे हम पूरा दिन, तो नहर की स्थिति है अब देखो क्या है। अच्छा हाँ, पानी निकल चुका है कब कहाँ। अच्छा तो कितनी देर तक खड़ा ये पानी रहता है? जैसे कि बारिश बंद होने के 5 घंटे तक वहाँ पे पानी था जब तक हम लोग थे। अब 5 दिन रहा करता, 5 घंटे रह गया। अच्छा। और सारे पंप बंद करवा दिए। देखो मैं बताता हूँ, एक मजाक की अलग चीज़ें होती हैं, ड्रामा एक अलग चीज़ होती है। ड्रामा करने वाले ड्रामे करेंगे। हमने क्या किया, मैंने इस बार जो है सारे के सारे प्रशासन को ये कह दिया था कि हमारा 75-80% काम पूरा हो चुका है, नालों का और का। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि नेचुरल बहाव से पानी कितनी देर में निकलना है, तो कोई भी पंप नहीं लगाएगा। इसीलिए कहीं पर भी पंप नहीं लगाने दिया मैंने, क्योंकि पहले ठाते एक मेन होल से ठाते, दूसरे में डालते, दूसरे से तीसरे में डालते, इस तरह सरकारी पैसे का बर्बादी थी। और ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि रुकावट कहाँ आती है। तो ये रुकावट चेक करने के लिए इस बार जो है मैंने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी कहीं पर भी जो है पानी लिफ्टिंग का बर्मा नहीं लगाएंगे आप लोग, कोई बात नहीं, पानी भरने दें। मैंने ये देखना है अगर रुकावट कहाँ है, जहाँ रुकावट होगी उसको ठीक करना है। उस रुकावट को ठीक करने के लिए ये जो पानी कल बारिश हुई तो बर्मों से नहीं निकाला गया। और ये देखा कि मुझे सुबह संज्ञान लिया, कल शाम को भरा पानी था जब वजह से बारिश आई, 3 घंटे बारिश हुई है, खूब पानी भरा, पूरा भरा, मुझे भी पता है, मैं वहीं पड़ा था। तो ये ठीक है, मैं ड्रामा करने पानी के अंदर नहीं गया, वो अलग बात है। तो अब सुबह जैसे मैंने संज्ञान लिया, एक बूंद भी पानी अब वहाँ नहीं है, और ना कोई बर्मा लगा ना कोई और लगा। एक जगह लगा है ढाणी मिर्दाद के पास, पुल के पास, तो मैं वहाँ अभी एक्शन का टेलीफोन आ रहा था, मैंने आपका काट दिया, तो मैंने वहीं बुला रखे हैं सारे। अगर कहाँ पे मतलब जो है यहाँ रुकावटें आई नेचुरल बहाव में, नेचुरल पानी निकलने में। तो आपने कहा कि ड्रामा करने के लिए पानी में नहीं गया, कौन लोग गए थे ड्रामा करने के लिए पानी की? वो तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम ही ड्रामा करना होता है। वहाँ पे जैसे पूर्व चेयरमैन जो अभी पूर्व कह रहा वर्तमान में जो चेयरमैन चुने गए रमेश बैटरी वाले भी घूम रहे थे, कल हमें वहाँ पे मुलाकात हुई। वो कहते थे कि पार्षदों के साथ लेकर मैं पानी निकलवाने में लगा हुआ हूँ और हम लोग यहाँ से पानी की निकासी के लिए लगा हुआ हूँ, इस तरह की बात भी वो कह रहे थे। वो तो उसका दायित्व बनता, करना भी चाहिए, उसने उसका फर्ज बनता है, पब्लिक ने उसको इसीलिए चुना है और उन्होंने जो है अपना प्रयास करना चाहिए। वो ये भी कह रहे थे, मैंने कहा कि विधायक जी हैं, हालांकि उस टाइम तो चुनाव के टाइम तो हो सकता है आप निर्दलीय लड़ रहे थे, उनका प्रत्याशी कोई और था, मनमुटाव था, अब क्या दोनों एक होकर चलेंगे नहीं चलेंगे? उन्होंने कहा कि मेरा तो फ़ोन ही नहीं उठाते, मैंने कई बार विधायक जी को कॉल किया, ना उन्होंने फ़ोन उठाया ना मुझे रिप्लाई दिया, पता नहीं क्या हुआ है। फिर मैंने कहा आप मिलाओ मेरे सामने, फिर उन्होंने फ़ोन नहीं मिलाया। सबका फ़ोन उठाना कोई संभव भी नहीं है, हो सकता है उसका आया हो मैं ना उठा पाया, और ऐसी बात नहीं है। यदि अगर काम करेगा तो हम तो चाहते हैं कि भाई जनता ने जो आप लोगों को चुना है, आप जो है पूरी तरह से मेहनत करें और काम करें पब्लिक का, मेरी तो यही इच्छा है।
और मेरे से जो मदद उनके वो लेना चाहेंगे जहाँ पर भी 100% मदद मिलेगी। तो जो वैसे ओथ का अगर कार्यक्रम की हम बात करें, शपथ ग्रहण समारोह 19 तारीख को सुनने में आया, क्या 19 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है? मुझे नहीं पता, 14 का था वो जो है उस खेदरवाड़ा है उसके वजह से जो है पोस्टपोन हो गया जी। तो अब नई डेट का मुझे मेरे पास मैसेज नहीं आया, वह नई डेट कब दी। जी। जैसे पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी से कल रात को ही मेरी बात हुई थी, आज सुबह हमने वो किया है। वो कहते हैं कि सिहाग साहब को अपनी ना चलाकर अधिकारियों की चलने देनी चाहिए। सिहाग साहब थोप देते हैं अधिकारियों के कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो करो, अधिकारियों को जो जिनको नॉलेज है उनकी बात दरकिनार कर देते हैं। ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो टेक्निकल अधिकारी है उसको मेरे से ज़्यादा ज्ञान है, उनको ही पता है भाई ये किस तरह से वो निकलेगा। हाँ, जो पैसे की बर्बादी बचाना जो मेरा फ़र्ज़ बनता है, जिस तरह मैंने कहा कि पानी को नेचुरल निकलने दें, कहाँ कहाँ रुकावट आएगी वो चेक करें, वो चेक करना उनका काम है, वो चेक करेंगे आज तो कहाँ कहाँ रुकावटें आई थी। तो ऐसा बात नहीं है, वो ये 100% तय है कि जो टेक्निकल आदमी है उसको हमारे से ज़्यादा ज्ञान है। तो वो कहते हैं सिहाग साहब के कार्यकाल में हुआ क्या है, बोला मेरे काल में तो वहाँ पे एक तरह से एसडीएम ऑफिस बन गया, कॉलेज बना दिया, उपमंडल बन गया, बहुत सारे हमने काम किए। 3 साल का समय हो गया है सिहाग साहब को, अभी तक किया क्या है? ठीक है, नहीं हुआ तो पब्लिक ने दिखा है, काम हुआ होगा तो मन्नत दे देंगे, आगे वोट नहीं होगा तो किसी और भाई ने दे देंगे, वो तो पब्लिक बताएगी हुआ कि ना हुआ, मेरा बताने से क्या होता है। वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि अभी जो रमेश बैटरी वाला है उनको साथ लेके चलना चाहिए। अगर विकास होगा बरवाला में तो विधायक का नाम होगा, लेकिन विधायक को उसको साथ लेके उसको एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेके काम करना चाहिए। ऐसे है, ये काम जो है मेरा है या रमेश का है, वो क्यों दुखी हुआ है, और कैसे काम होगा, किसका नाम होगा, मैं तो नाम के लिए कभी करता ही नहीं। मेरा काम है काम करना, नाम किसका का मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक चाहती है सुविधा, ना कि पब्लिक ये चाहती है कि भाई फलाना आदमी का नाम हो, उन सुविधा मिलनी चाहिए। और सुविधा देना जो है जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है जिसमें, उसका फ़र्ज़ बनता है। अब विधायक के तौर पे मैं हूँ, चेयरमैन के तौर पर रमेश है, रमेश का भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है। और मैं ये सोचता हूँ कि रमेश भी उसी तरह काम करेगा, जिस पब्लिक को सुविधा ना कि नाम के लिए करेगा। तो जैसे कि वहाँ पे अवैध कब्जे को लेकर बहुत बार बात आती है। कल मैंने रमेश जी से यही पूछा है कि नगर पालिका की ज़मीन पर जो अवैध कब्जा है लोगों से छुड़वाएंगे। हो सकता है सुनने में ये भी आया था उनका भी मकान एक तरह से नगर पालिका की ज़मीन पर है, ये भी बात मैंने उनसे कही थी। वो ये कह रहे हैं कि जैसे पिछला इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर मैं बनूंगा तो भ्रष्टाचार में जो सम्मिलित है उनके चिट्ठे खोलूंगा और जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा। क्या आप किस पक्ष में? देखो, यदि अगर उसका मकान है नगर पालिका की ज़मीन में तो सबसे पहले उसने अपना मकान हटाना चाहिए, और कब्जा तो किसी का होने नहीं देना चाहिए, जो उसका दायित्व भी बनता है। आगे जो हो गया, पीछे जो हो गया उनको हटाना चाहिए, आगे होने ना देना चाहिए। ये सबसे पहला जो है काम करना चाहिए, ये चेयरमैन का जो फ़र्ज़ बनता है। तो पूर्व विधायक ने ये भी सलाह दी है आपको, हालांकि हमारे इंटरव्यू में आप सुन भी लेना, उसमें उन्होंने कहा कि सिहाग साहब को बरवाला में हल्के में विकास करने के लिए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का प्रोग्राम रखकर वहाँ पे ग्रांट लेना चाहिए। मोटा कोई ग्रांट हो सकता है आपकी अभी आई है या कुछ इस तरह का उनका जो सजेशन, क्या आप मानते हैं सही है? कौन क्या सजेशन देता है उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कौन और मैं क्या कर रहा हूँ वो जनता ने का मतलब जो है जवाब प्रति जवाब दे हूँ। जनता जो मुझे कहती है मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है वो मेरा काम है, किसी और का काम थोड़ा है। रामनिवास घोडेला पोजीशन में, वो अपने पोजीशन की भूमिका निभाए, वो तो निभाते नहीं। कहीं पर भी कहीं धरने प्रदर्शन करने चाहिए, उसकी जगह तो अपना क्या नाम भूपेंद्र गंगवा निभा रहा है, जो अपोजिशन का काम जो होता है। अपना जहाँ भी कोई दिक्कत आती है वो हमारे संज्ञान में भी लाते हैं, और नहीं मानते तो जो उनका फर्ज बनता है वो करते हैं भूपेंद्र गंगवा। तो आप सही मानते हैं? अगर घोडेला का जो आप नाम ले हो, उसने तो मुझे नहीं लगता कहीं भूमिका निभाई हो अपोजिशन की, क्योंकि जनता ने उसको अपोजिशन में छोड़ा है, तो अपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए। रामनिवास घोडेला जी, आप सुन लीजिए, सिहाग साहब ये कहते हैं अपोजिशन की भूमिका आप नहीं निभा पा रहे। अगर ओपोजिशन की भूमिका ये होती है, अगर दिक्कत है समस्या है वहाँ पे आपने ज्ञापन देना है या धरना करना है या किसी तरह की, उन्होंने कहा कि इस तरह से करके भी सरकार को जगाने का काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने वो कहते हैं भूपेंद्र गंगवा है वो करते हैं। तो सर जैसे कि बरवाला के क्षेत्र की बात करें, पानी की समस्या था जो कि वहीं पर पीने की पानी का समस्या सबसे मोटी है। क्यों? इलाके में घर तो डूब रहे हैं, घर में डुबान में सभी चीज़, वहाँ गंदगी है, डुबान घर में, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है।
ऐसे पीने के लिए पानी का भी जो है ना बजट वाया हुआ है, ज़मीन खरीद रखे स्टोरेज के लिए, और अभी उसका टेंडर होने वाला है टैंक बनाने के लिए और पाइप के लिए। और रही बात है अंदर का जो एरिया, स्लम एरिया जो हमारा जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी टेंडर हुआ है। बारिश आ गई तो जैसे ही बारिश ख़त्म होएगी उसका काम शुरू हो जाएगा। उसका टेंडर हो लिया, उसका काम अलॉट हो लिया 23.5 करोड़ रुपए का, वो अभी स्टार्ट हो जाए। जैसे ही बारिश के अंदर हमने रोक रखा, बारिश के अंदर हम कोई भी काम नहीं करवाएंगे जो पढ़ने वाला हो। बारिश के अंदर तो जो ये काम करवाया है इसको चेक करेंगे, आगे इसमें कहाँ कहाँ कमी है उसको दूर करवाएं। तो कहते हैं कि सीमेंटी रोड था एक तरह से, विदाउट परमिशन विदाउट एस्टिमेट बनाए वैसे सड़क पाड़ के रख दिया। इस टाइम बारिश का समय है पूरा, अगर कोई गिर जाए तो उसको चोट लग के जान भी जा सकती है। विधायक जी पता नहीं किस हिसाब से काम कर रहे हैं, सड़क खोद के रख दिया। मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, सरकार काम कर रही है, मैं काम थोड़ा मैं चेक कर रहा हूँ आगे भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो एक्शन SDO या ठेकेदार उनका काम है, वो कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है कि भाई श्योर लाइन डालनी और बिना पानी मतलब जो डाल देंगे, वो चाहे शीशी की रोड हो चाहे कच्ची रोड हो, पाड़नी तो पड़ेगी। वो मेरे भी हाथ में नहीं है, मैंने कहा सड़क नहीं पाड़नी श्योर डाल दो। किसी का हाथ में किसी भाई जादू हो तो बंदा बता देंगे, बिना सड़क पाड़ी डलवा देंगे। आगे भी तो और बहुत डलना है। बहुत सारे काम होने हैं। और से मैंने घोडेला साहब के सवाल रखे, आप कहते हैं कि बोला सियाग साहब से आप बातचीत नहीं करते, आप उनकी वो करते। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आपके जो सवाल है सारे सारे रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई जादू है ऐसा तो आप बता सकते हैं, अगली बार हम बात करेंगे आपसे। जैसे बरवाला में बहुत सारे इलाकों में समस्या जो झुंकित हुए हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंट है आपके कार्यकाल में जितने काम है बरवाला में? मोटी समस्या पानी की निकासी की है, पीने की पानी की है, सफाई व्यवस्था की है, जोड़ खाली कराने की, अवैध कब्जे हटाने की, जो अवैध कॉलोनियां उनको मतलब एक से पास कराने के, कौन इतने जो काम है सारे, क्या आप कर पाएंगे? आपने जो 2 साल का समय बचा इसमें। ऐसे है, तालाबों का टेंडर हो चुका है, देखो समय लगता है प्रक्रिया में। पहले उसके सैंक्शन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर टेंडर होता है, फिर काम शुरू होते हैं। इसी प्रकार से जितने भी काम हैं सारे के सारे शुरू मेन रोड का सबसे पहले क्या था, जब निकासी आगे से आपके आगे नहीं जाएगा पानी तो पीछे से आप स्टार्ट कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो हमने जो काम करना चाहिए था वो किया। STP के आगे जो पानी कहाँ डालें उसके लिए ज़मीन खरीदी, वहाँ पर पाइप डाली, वो पूरा कंप्लीट है। आज वो कोई समस्या नहीं है। ये भी जो शहर के जो बीच का जो रोड है उसके नाले बन गए दोनों साइड, रोड भी मतलब जो है 70% बन चुका है। अभी जैसी बारिश खत्म हो गई बीच वाला रोड भी बन जाएगा, और बीच में एक लाइन और डलनी है वह भी डल जाएगी। तो उसके बाद मेन रोड का तो दोनों का, दौलतपुर रोड का, आशी रोड का, ये चीज़ समस्याएं सारी ख़त्म हो जाएंगी। फिर बचेगा अंदर का जो 23.5 करोड़ का जो टेंडर हुआ है उसमें देखो 6 महीने लगे, साल भर लगे काम करने में, तो समय लगेगा उसमें भी। मैं ये नहीं कहता एक दिन की छड़ी है। और रही बात अब पानी भरने की, तो मैं तो वैसे ही आपने कई बार पूछी ये बात, मैंने कहा इस बारिश में पानी भरेगा, कहा कि नहीं कहा? हाँ, तो मैं तो पहले कहता हूँ अगली बारिश में 100% गारंटी है मेन रोड पे पानी नहीं दिखेगा आपको। हाँ, देखो बारिश आएगी घंटा 2 घंटे, देखो तो नेचुरल हो तो चाहे आप कुछ भी कर लो, तेज़ बारिश होगी वो तो एक बार तो दिखेगा, 2 घंटे 4 घंटे तो बारिश के हिसाब से। ये नहीं है पानी भरने का काम होगा। तो इन्होंने कहा कि इस बारिश में हो सकता है आपको तकलीफ झेलना पड़े, लेकिन अगली बारिश में कहते हैं घंटे 1.5 घंटे में पानी की निकासी हो जाएगी। बरवाला की इस तरह से काम कर रहे हैं विधायक जी। बरवाला की अगर घटना की बात करें, इन दिनों एक गरीब व्यक्ति थे जिनके लगभग 20 से 25 लाख रुपए की चोरी भी हुई है। एक तरह से इस तरह की घटनाएं भी वहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। तो पुलिस अधिकारियों को आप क्या कहेंगे? और जैसे कि जो एक तरह से जो घटना हुई है उसकी रिकवरी के लिए किस तरह के आपने प्रयास किया? आपके नोटिस में मामला है या नहीं? देखो ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही है, एक नहीं है, चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। और हम समय समय पर प्रशासन को हिदायत देते हैं, मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लेते हैं, उप मुख्यमंत्री भी संज्ञान लेता है, मैं भी लेता हूँ। लेकिन वही बात है, कोशिश मतलब जो करते हैं काम तो प्रशासन ने करना है। और इसमें प्रशासन मैं मानता हूँ कि कोशिश तो करता है लेकिन 100% कामयाब नहीं हो पा रहा। तो जिसको और ज़्यादा आसक्ति के साथ पेश आना चाहिए, विशेषकर पुलिस प्रशासन। तो आना चाहिए, तो आप कराएंगे ना काम, आप नुमाइंदे, आप जनता के चुने हुए नुमाइंदे, आपके कहने पर ही चलेगी। पुलिस अधिकारी है, SDM साहब है, DSP साहब है, जितना आला अधिकारी हैं आपके इशारे पर चलेंगे ना, ये तो काम तो आपने कराना है ना। मेरे इशारे पर नहीं चलेंगे और ना मेरे इशारे पर चलना चाहिए। इन्होंने काम के हिसाब से चलना चाहिए, भाई कौन सा काम कब कितने समय में करना, कौन सा प्राथमिकता करना, ये देखना इनका अपना काम है। मेरा तो इन्होंने काम नहीं किया, वो संज्ञान लेना है भाई ये काम पहले करना चाहिए था, आपने ये क्यों नहीं किया, ना कि मेरे इशारे पे चलना चाहिए उन्होंने।
वो चलते भी नहीं और चलना भी नहीं चाहिए। तो इस मामले को लेकर आपसे बातचीत हुई है कभी? हाँ, बात होती रहती है। चोरी के मामले को लो, जो 20-25 लाख मैं बहुत बार कहता हूँ इनको, कहता भी हूँ, लोग बाग भी आते हैं और कोशिश भी करते हैं। कुछ समय लगता है, कुछ रिकवरियाँ हुई भी हैं और ये भी हो जाएगी। चलो, एक चीज़ और मैं दोबारा से आपसे पूछना चाहूँगा, वर्तमान में जैसे चेयरमैन चुने गए रमेश बैटरीवाला, उनका ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा से वो कहते हैं कि आप बात नहीं करते, मैं तभी रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार आपको फ़ोन किया, आपके पास कभी फ़ोन उनका आया नहीं आया? वैसे ऐसे मेरे पास उनका फ़ोन एक तो सेव नहीं है, दूसरा मेरी बात हुई है एक बार, उससे वो भी गौतम सरदाना के नंबर से हुई है, मैंने बधाई उसके दी। तो मेरे पास मुझे ये नहीं पता उसका नंबर कितना कौन सा है। बात सब तो मैं ये कहूँ उसका टेलीफोन आया ना आया, वो तो आया भी होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं आया होगा, टेलीफोन ज़रूर आया होगा। और मेरी बात नहीं हुई, ये बात 100% तय है कि उसके बढ़ने के बाद या उससे बढ़ने से 5-4 महीने पहले कोई मेरी उससे जो है टेलीफोन पर बातें नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये है कि रमेश बैटरीवाला मुझे लगता है कि अच्छा काम करेगा। तो वो ये भी कह रहे हैं कि विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, शपथ लेंगे, तो अलायंस की सरकार में दोनों होंगे, तो कॉन्फिडेंस में लेके बरवाला का विकास में रफ्तार पकड़ेगी फिर? ऐसे है, वो तो उसने फैसला करना वो किस पार्टी में शामिल होगा, बीजेपी में हो जेजेपी में है, वो उसका अपना फैसला है। ये देकर वो फैसला वो शामिल होगा, उसके बाद वो शपथ ग्रहण में आएगा तो दोनों पार्टियों नेता भी आएंगे उसके शपथ में, और जैसा पार्टी के नेताओं से जेजेपी या बीजेपी के बरवाड़ा शहर के विकास के लिए जो बन पाएगा वो करेंगे। और एज ए विधायक होने के नाते वो चाहे इंडिपेंडेंट रहे, चाहे वो किसी पार्टी में शामिल हो, वो चेयरमैन है, मैं विधायक हूँ, तो मेरी जो हाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, रहे या ना रहे, मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। तो आपके ना क्षेत्र है गांव में, जैसे खड़खड़ी, पता नहीं कौन सा गांव, वहाँ से मेरे पास ना वीडियो आई कई बार, तो तालाब है, तालाब में मछलियाँ मरी पड़ी है और गर्मी का समय है, अब तो एक तरह से गांव में बहुत भयानक वहाँ पे स्मेल है, बीमारी फैलने की वो है खड़खड़ी में। तो उसको लेके आपके संग मामला आपके जानकारी में है, तो क्या कार्य हुआ है उसमें? उसमें वैसे मेरी जानकारी में ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे पास जो है किसी गांव वालों की तरफ से शिकायत आई और ना किसी ने वो मछली डाली थी उसने आई। लेकिन मैंने आपके मीडिया के माध्यम से या मैं जैसे जाता हूँ वहाँ भी किसी ने शिकायत नहीं की, मीडिया में मैं देखी थी। लेकिन देखो, मछलियाँ मरती हैं तो बदबू तो आती है, जो कि क्यों मरी इसका कारण जो है पता करना चाहिए। जिसने भी वो मछलियाँ डाली हुई हैं उसकी गलती, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उसकी सफाई करानी चाहिए। तो आज इतनी भीड़ थी, रूटीन का आपका ये है या कुछ खास था जो लोग शिकायत लेके आए हैं, या किस तरह के मामले आए आप? रूटीन का मेरा उत्तर डेली चलता है, रूटीन के मामले। हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 40 बरवाड़ा। जैसे रमेश बैटरीवाले जी, आपके सवाल भी मैंने रखे और विधायक, पूर्व विधायक रामनिवास वोडेला जो आपने सवाल किए थे वो भी मैंने आपने सुन लिए होंगे। आपको क्या लगा, कैसा लगा? बिल्कुल जो भी आप लोगों के सवाल है बिल्कुल सीधे तौर पर रखे हैं, कोई उसमें मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है। और आपको कैसी लगी आप बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। और इन्होंने यही कहा है बरवाला निवासियों से, इस बार हो सकता है जो बरसात हो रही है आपको तकलीफ हो, झेलना पड़े, लेकिन अगली बार घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के अलावा पानी वहाँ खड़ा नहीं रहेगा। मैंने इसी हिसाब से प्रयास किया हुआ है, इस हिसाब से मैं विकास कार्य में लगा हुआ, इस तरह का कहना है विधायक जोगीराम सिहाग का।